हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज शुरू होने जा रहा आप सबका फेवरेट बैच, जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो एक बार सारे के सारे स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। सभी को नमस्कार। कैसे आप सब लोग? जितने भी बच्चे अभी मैसेज कर पा रहे हैं, मैं सभी का मैसेज वैसे नहीं पढ़ पा रहा हूं। संजीव, विकास, महेंद्र, राजेश, शालिनी और जितने भी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, विश्वजीत, महेंद्र फिडोदा, कुलदीप सिंह, सुनील कशवा, सुमित कुमार, मुकेश यादव, कुशी, जय संगम, अंजू चहल। चलिए, बिल्कुल नमस्कार, राम राम, जय हिंद। सभी बच्चों का वेलकम है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर, जहां खत्म होता आपका गणित का डर। ओके, चलिए तो इस इंपॉर्टेंट सेशन की हम करते हैं शानदार शुरुआत। और उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे एक बार बताइए, आवाज और वीडियो सेशन एकदम सही चल रहा है क्या? सारे के सारे स्टूडेंट एक बार करके बता दीजिए कि आवाज और वीडियो सेशन एकदम ठीक चल रहा है। जल्दी बताइए। ठीक है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर देता हूं कि आज आप लोगों के लिए जो रेलवे का इंपॉर्टेंट बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस बैच के बारे में पूरी जानकारी। ओके, इस बैच में कैसे क्या क्लासेस रहने वाली है, क्या टाइमिंग, आपको टाइमिंग तो क्लियर हो चुका है। रात 10 बजे क्लास रहेगी। सबसे पहले इस लाइव क्लास का मैं डाउट दूर कर देता हूं। ये लाइव क्लास कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्डेड भी आपके लिए अपलोड होगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे लाइव होने के बाद पता नहीं क्या होगा। तो कंप्लीट होने के बाद आपका एक फोल्डर बन जाएगा, जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज फोल्डर, रेशियो है तो रेशियो का फोल्डर। ठीक है, तो वो फोल्डर बन जाएगा और वहां पर सारी क्लास साथ साथ में रिकॉर्डेड बाद में अपलोड भी होगी। तो कोई बच्चा लाइव अटेंड नहीं कर पाएगा तो वो भी आराम से फिर ज्वाइन कर सकता है। चलिए, तो इस बैच की शुरुआत कर रहे हैं। इस बैच के बारे में वैसे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का वीडियो मैंने पहले बना दिया था, लेकिन एक बार फिर आप सभी बच्चों को बता देता हूं। आज हमने सारे जगह ये डेमोस्ट्रेशन के रूप में भी रखा है, ताकि और भी जो विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं तो पता चल जाएगा कि ये क्लासेस आपके कैसे रहने वाली है। ओके, ऑफलाइन वीडियो रहेगा, बिल्कुल मैंने सभी को बता दिया। ऑफलाइन यानी रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड होगा लाइव के साथ साथ। लाइव कंप्लीट होते ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। चलिए, इस बैच में आप लोगों को मैंने बता दिया, इन एग्जाम्स को कवर करेगा आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल, यानी रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। साथ साथ में सारी चीजें बेसिक से चलेगी और शुरू के कुछ सेशन प्योरली बेसिक सेशन होंगे। कोई टॉपिक शुरू करेंगे ही नहीं, पहले आपको भी आज जैसे हम शुरू करने वाले हैं, तो आज हम पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाले। आपको पता चल जाएगा कितनी जरूरी बातें एक बार आपको रिवाइज करवाने वाले हैं। ओके, सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे आपके, जो भी आगे मैं पढ़ाने वाला हूं, वो क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल होंगे, ताकि कोई विद्यार्थी, जो सेशन है वो तो आपको चल रहा है हिंदी टाइप में, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे बाइलिंगुअल से, कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी पढ़ता है तो उसको दिक्कत नहीं आए। ओके, चलिए टाइप वाइज पढ़ेंगे, हर टाइप का नाम बताया जाएगा आपको टॉपिक के साथ साथ, और लेवल वाइज, मतलब 10वीं स्तर के पेपर में जैसे मान लो ग्रुप डी में ये बना था, आरपीएफ कांस्टेबल में ये बना, फिर उसके बाद एएलपी लोको पायलट में क्या बना, एनटीपीसी में क्या बना ग्रेजुएट लेवल में, तो हर तरह के क्वेश्चंस आपको साथ साथ में समझाए जाएंगे विथ एग्जाम नेम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो भी एग्जाम्स मैंने अभी आपके सामने रखे हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करवाया जाएगा, टॉपिक के साथ साथ विथ टॉपिक। परसेंटेज, तो परसेंटेज के साथ साथ उसके पीवाईक्यूज भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए, और मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए, अब ये मॉक टेस्ट वाली बात भी ध्यान से सुन लो। अभी मैं फिर सेशन शुरू करूंगा, है ना, आज सेशन होगा 1-1.25 घंटे की, अपनी बढ़िया क्लास है, ध्यान रखना। मॉक टेस्ट होगा वीकली और मंथली, यानी एक वीकेंड होते ही एक टेस्ट होगा, और फिर मतलब महीने में 4 टेस्ट तो ये हो गए, और एक फिर मंथ के एंड में एक टेस्ट होगा, 29 या 30 तारीख को आपका वो मंथली टेस्ट होगा। और जो बच्चे इसमें टॉपर, 5 टॉपर होंगे, उन सबको जो भी फीस उन्होंने पे की है उसको उनका रिफंड मिल जाएगा, उनको वापस एज ए मतलब इनाम के तौर पर वापस दे दी जाएगी। तो जो भी बच्चे इसमें 5 टॉपर रहने वाले हर टेस्ट में, जो वीकली टेस्ट में भी सुपर 5 होंगे ना, उन सब विद्यार्थियों को प्रथम 5 वीकली टेस्ट में, ऐसे में वो वीकली टेस्ट का टाइमिंग भी मैंने आप लोगों के लिए बैच में अपडेट कर दिया है कि पहला पेपर 14 तारीख को, फिर 21 तारीख को, फिर 28 तारीख को और 30 तारीख को मंथली टेस्ट। जनवरी का शेड्यूल मैंने डाल दिया है ऐप में, और फरवरी का भी शेड्यूल डाल दिया कि कब कब टेस्ट होने वाला है। ओके,
ठीक है, चलो, और ध्यान से सुपर 50। अब जब आपका पूरा कोर्स हो जाएगा तो मैं अलग से सुपर 50 टेस्ट लेकर आऊंगा जो आपको पढ़ाए जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। ये मतलब पूरी तैयारी होने के बाद आप लोगों की तैयारी के लिए सुपर टेस्ट कराए जाएंगे। 50 टेस्ट होंगे जिनका मैं आपको कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन भी साथ साथ में कराने वाला हूं। ओके, चलो, और साथ साथ में पीडीएफ नोट्स होंगे जो आपको अपने मोबाइल में भी आप डाउनलोड करने की सुविधा रहेगी, जो भी पीडीएफ नोट्स अपने पास रहेंगे। ठीक है, चलिए, ये अपना सिलेबस हम कवर करेंगे इस बैचेज में। अर्थमेटिक जैसे आरपीएफ हो गया, एएलपी हो गया, लगभग 90% कंटेंट अपना अर्थमेटिक का ही है, और बीज गणित, ज्योमेट्री, ये सब इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, डीआई और कुछ विविध के एक्स्ट्रा टॉपिक भी मैं आपको कराने वाला हूं। चलिए, तो ये सारी जानकारी मैंने आप सभी के सामने रख दी है और आज आपके इस बैच का शुभारंभ होने जा रहा है। ओके, तो अब इसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या इस बैच में रहेगा। टाइमिंग 10 बजे क्लियर हो चुका है, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी अपलोड होगी, तो घबराना नहीं है। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रहेंगे, मॉक टेस्ट, अलग से कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है। मैं ये वापस बोल रहा हूं, ये प्योरली बैच रेलवे डेडिकेटेड है, तो जो रेलवे का स्टूडेंट है वो इस बैच को जरूर लीजिएगा। और साथ साथ में टेस्ट सीरीज आपको अलग से इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि प्योरली आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं खुद टेस्ट सीरीज आपको बना के प्रॉपर अपडेट करूंगा इसमें। ओके, चलिए, अब ध्यान से सुनिएगा। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने मैथ्स के बारे में। मैं वापस बोल रहा हूं, मैं हर उस विद्यार्थी को लेकर चलने वाला हूं जिसने आज से पहले गणित कभी भी नहीं पढ़ी है। यूं समझ लेना, आज वापस आप अपने स्कूल के उस दौर में जाने वाले हैं जहां पर आप कभी पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे, कभी गणित अच्छी लगती थी, कभी अच्छी भी नहीं लगती थी, कभी गणित से डर लगता था, कभी कभी गणित में बहुत इंटरेस्ट आता था। तो इसलिए आज हम इस गणित की शुरुआत हम वापस कर रहे हैं उस सिरे से जहां से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। इसलिए मैंने इसका नाम भी रखा बैक टू बेसिक्स, यानी वापस हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ओर एक बार जाएंगे जो हमने स्कूल की दुनिया में एक बार पढ़े थे। मैं ये चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एक बार अपना ये बेस मजबूत हो गया ना, तो जब मैं टॉपिक कराऊंगा ना तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने वाली है। ओके, तो आप सभी बच्चे बताओ एक बार, सब के सब बच्चे जय हिंद का मैसेज एक साथ मैसेज कर दो, फिर हम लोग इस बैच की शुरुआत करते हैं। सब बच्चों का मैसेज आ जाना चाहिए। ओके, और रेलवे के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डेडिकेटेड बैच है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, सभी का मैसेजेस आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो मैं बात कर रहा हूं बेसिक्स की। अब आप कहोगे सर हमें गणित पढ़नी होती है, कोई भी चीज हम शुरुआत कर रहे हैं कि सर हमें जीरो से पढ़ाना। आप ये बैच नया शुरू कर रहे हो ना, इस बैच में हमें जीरो से लेके चलना, ताकि उसके कम फिर कुछ हो ही नहीं, लेकिन उसके बाद फिर जो भी पढ़े वो हम उसको बढ़िया से तैयार करते जाएं। बिल्कुल, तो उसी चीज की शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट की ओर। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपकी शुरुआत करने वाला हूं मैथ्स की, जिसमें शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले अपने जीरो से। कहां से शुरुआत कर रहा हूं देख लीजिए, गणित की शुरुआत बिल्कुल जीरो से। और कहने वाला बेसिक नहीं है कि जो कहता है ना कि बेसिक से बैच पढ़ाया जाएगा, वो कहने वाला बेसिक नहीं है। वाकई में हम बेसिक की हर बैच शुरू करने से पहले 2 से 3 बढ़िया ढंग की क्लासेस बेसिक की लेते हैं, और इस बैच में थोड़ी क्लासेस ज्यादा होगी और ज्यादा बेहतरीन तरीके से। चलिए, तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट मैं गणित में बात करता हूं डिजिट की, जहां से अपने गणित की शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से इस गणित को आज आपको पढ़ना पड़ रहा है, वो है अपने डिजिट से। गणित में सबसे छोटी सी छोटी जो यूनिट की बात करें वो होती है अपनी डिजिट। डिजिट यानी होते हैं अंक। अंक जो होते हैं वो होते हैं 0 से लगाकर 9 तक। माय डियर स्टूडेंट, गणित में अंक जो होते हैं वो कहां से कहां तक, 0 से लगाकर 9 तक। अगर मैं आपसे सिंपल सा बोलूं, गणित का सबसे छोटा डिजिट पूछूं तो वो 0 होता है। गणित का सबसे बड़ा डिजिट तो वो आपके क्या हो जाता है, 9। गणित का सबसे छोटे से छोटा अंक तो वो 0 होता है, बड़े से बड़ा अंक माय डियर स्टूडेंट 9 होता है। पहले बताओ, ये छोटी सी बात समझ में आई? इसमें आपका कोई कंफ्यूजन है क्या? डिजिट कहां से कहां होता है, 0 to 9। अगर मैं बात करूं 9 के बाद आ जाता है 10, लेकिन जैसे ये 10 आता है, ये किसका निर्माण कर लेते हैं, नंबर्स यानी संख्या का। 10 के बाद किसका निर्माण, 10 से कहां से, संख्याओं की शुरुआत हो जाती है। जब ये 2 या 2 से अधिक डिजिट आते हैं तो वो संख्या का निर्माण करते हैं। तो जैसे ये 10 आया,
ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन चुकी है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। वापस सुनिएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसी के साथ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आप कहोगे बड़ी 55, 70, 75 ये सारी वैल्यू के साथ मैंने 99 ही क्यों रखा? क्योंकि 99 के बाद आ जाता है 100 और 100 में डिजिट होते हैं 3। तो होना क्या है कि जो लास्ट नंबर है 2 डिजिट का, जहां पर 2 डिजिट खत्म हो जाते हैं वो हाईएस्ट नंबर होता है। जहां से शुरुआत होती है वो अपना स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट नंबर होता है। तो जो भी अब देखो बाइलिंगुअल का बेनिफिट है कि जो भी चीजें मैं समझाऊंगा साथ साथ में आपको ऐसे वर्डिंग मिलेगी, ताकि जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उसको कोई तकलीफ ना आए। इसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गई, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो गई। अब आप सब एक ही चीज सोच रहे होंगे, सर ये छोटी सी बातें जो आप बता रहे हो ये हमारे पेपर में कैसे काम आ सकती है? पेपर में डियर स्टूडेंट इस तरह से काम आएगी, 2 क्वेश्चन में अपने ये चीज काम आती है। एक तो सीधा का सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि 4 डिजिट के मैक्सिमम नंबर और 3 डिजिट के मिनिमम नंबर, इनके बीच का एडिशन पता करके बताओ। या फिर एक सवाल ऐसे आता है, ऐसी संख्या बताओ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंक की मैक्सिमम डिजिट यानी 9999, ठीक है, जो इन सब से विभाजित होती हो, डिविजिबल बाई 8, 10, 12 एंड 15, जो चीज हम लोग एलसीएम में पढ़ेंगे। तो वहां पर इसको बताऊंगा कि भी इसमें कैसे मैक्सिमम डिजिट पता करते हैं। लेकिन जिसको 4 अंकों का बड़े से बड़ा डिजिट बनाना आएगा तो वही 9999 पहले लिखेगा और फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन चलेगी। तो वैसे के वैसे 4 अंकों का मैक्सिमम डिजिट 9999, 3 अंकों का मिनिमम यानी छोटी से छोटी संख्या माय डियर स्टूडेंट 100, इनके बीच की जोड़ करनी है 9 और 9, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10,099। इस तरीके से इसको हल करना था, सिंपल सी बात थी बस। तो याद रखना है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, बड़ी 99, सबसे छोटी 3 अंकों की 100, सबसे बड़ी 999। पहले आप सभी बच्चे बताओ यहां तक की बात आपको क्लियर हुई? इसमें कोई भी कंफ्यूजन है क्या आपका अभी तक की बात में? नहीं है। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक ये बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 85026 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि एक तो डायरेक्ट नंबर बनाना आपने सीखा, मैक्सिमम डिजिट, मिनिमम डिजिट, उनको काम में, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर आपने पता किया डिजिट को काम में लेते हुए। अब आपको रैंडमली ऐसे नंबर आ जाएगी, और ये सवाल पेपर में बना हुआ, रेलवे के पेपर में, ध्यान रखना ये सवाल रेलवे के पेपर में बना हुआ है। जब मैं इस टॉपिक को शुरू कर, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूं, मैंने अभी कोई भी टॉपिक शुरू नहीं किया है। अभी हम अंक गणित, बीज गणित, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी, स्टैटिक सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन पहले हम अपने बेसिक्स को थोड़ा याद करेंगे, ठीक है? तो ये थोड़ा सिद्ध से ध्यान रखना, इस बैच को प्योरली रेलवे डेडिकेटेड ढंग से तैयार करना है। इतना ढंग से तैयार कर लो कि इसके बाद पढ़ने के बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए रेलवे के लिए। अब ध्यान से सुनना, 85026 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या और इससे बनने वाली छोटी से छोटी के बीच का अंतर। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर मेड बाय द डिजिट 85026। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इन अंकों से बड़ी संख्या बनाना चाहूंगा, बड़ी संख्या मैक्सिमम नंबर, तो माय डियर स्टूडेंट मैं क्या करूंगा? सबसे पहले बताइएगा, सबसे बड़ा डिजिट मुझे कौन सा दिख रहा है? 8, फिर कौन सा दिख रहा है? 6, तो मैं ऐसे लिख दूं, सबसे पहले 8, फिर 6, फिर 5, फिर 2, फिर 0। तो अगर मुझे मैक्सिमम नंबर बनाना था तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू से शुरुआत करते मिनिमम वैल्यू की ओर चल गए। वैसे ही अगर मुझे छोटी संख्या बनानी है, मिनिमम नंबर, तो माय डियर स्टूडेंट क्या करेंगे? अब देखो पहले दिमाग में सबसे पहले थॉट क्या आई होगी? क्योंकि देखो एक बार हर बच्चे के दिमाग, सबके बच्चे के दिमाग में एक बार जीरो वाली थॉट नहीं आई होगी रखने वाली। एक बार उसने ऐसा ही सोचा होगा कि भाई ऐसे रखेंगे, पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। अब माय डियर स्टूडेंट जब हम ऐसा करते हैं ना, तब ये चीज गलत हो जाती है थोड़ा।
ये गलत इसलिए हो जाती है, गलत इसके लिखने के सीक्वेंस की वजह से नहीं होती है। इस सीक्वेंस में हमारा ये 0 कहीं पर भी काम आ ही नहीं रहा है। संख्या तो सिर्फ 2568 बन गई है, 68। तो इस 0 को हमें काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां क्या बोला, इन अंकों से बनने वाली, मतलब मुझे इन सारे के सारे अंकों को यहां काम में लेना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 0 को बोलना पड़ेगा कि भाई साहब आप किसी के पीछे चले जाओ तब तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, नहीं तो आप 0 ही रहने वाले हो। मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, इस 0 को बोलना पड़ेगा जस्ट तुम्हारे पीछे जो वैल्यू है ना, उनसे बोलो कि भाई आप थोड़ा आगे आ जाओ ताकि हमारी भी कुछ अहमियत हो जाए। बात समझ में आई? तो ये 0 इस 2 को बोलेगा कि भाई आप आगे आ जाओ। अब आप सोच रहे होंगे सर इस 2 से ऐसा क्या क्यों कहा, 5 से भी तो बोल सकता था। ये 2 से इसलिए कहा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि छोटी से छोटी वैल्यू फिर 2 ही है। बात समझ में आई? अगर वो 5 को आगे रखाएगा ना तो फिर और बड़ी वैल्यू बनेगी, 6 आएगा तो फिर और बड़ी, और हमें मिनिमम नंबर बनाना है तो हमें छोटी से छोटी वैल्यू को आगे आने के लिए बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां जैसे ही 2 को आगे लाऊंगा और 0 को कहां भेज दूंगा, पीछे। 0 को और पीछे भेजोगे तो फिर 20,000 की बजाय फिर 25,000 कुछ बनेगा, और आगे भेजोगे तो फिर वैल्यू और बढ़ती जाएगी, तो जस्ट उसके बाद में भेजना। ये अपना मैक्सिमम नंबर, ये अपना मिनिमम नंबर, डिफरेंस लाना है। अंतर ला सकते हैं अब तो आराम से। 10 में से 8 गया 2, देखो ये एक हासिल चला गया यहां पर, यहां बचा 1, 11 में से 6 गए 5, फिर यहां पर देखो हासिल चला गया, यहां कितना बचेगा, 14 में से 5 गए 9, और फिर 5 और 6, 65,000 कितना बच जाएगा, यही बचेगा 65,952। जिस भी अभ्यर्थी का यह आंसर बना है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर 2000 घटाओगे तो फिर अलग ही आंसर बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो आप सभी बच्चे एक बार जय हिंद का मैसेज लिखकर बताओ कि ये बात समझ में आ चुकी है सारे के सारे स्टूडेंट्स को, सभी बताइए। क्लियर है ये बात, इसमें कोई कंफ्यूजन है? मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम फॉर्मेट में। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो चीज मैंने ऐसे जमाई है ना, इसको मैं बोलता हूं आरोही और अवरोही क्रम। वैसे मैं आगे इसको डिटेल से समझाऊंगा, पर याद रखिएगा जब वैल्यू को बड़े से छोटे से बड़े क्रम में जमाएं, छोटे से बड़े क्रम में जमाएं, तो वो संख्याओं का आरोही क्रम कहलाता है, वो संख्याओं का आरोही क्रम। और जब हम बड़े से छोटे क्रम में जमाएं तो वो अवरोही क्रम कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये होता है अपना आरोही क्रम। क्या होता है? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, असेंडिंग, छोटे से बड़े क्रम में। और ये होता है अवरोही क्रम, ये होता है डिसेंडिंग। ठीक है, अब आप बताओ, यहां छोटे से बड़े क्रम में चल रही है वैल्यू ऐसे, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर सबसे लार्जेस्ट नंबर। और यहां देखो पहले बड़ी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, जब संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में जमाते हैं तो वो आरोही क्रम कहलाता है, और जब संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में जमाते हैं तो वो अवरोही क्रम कहलाता है। इसके ऊपर भी सवाल बना हुआ दशमलव का, ध्यान रखना। 4 संख्याएं लिखी हुई आएगी पॉइंट्स में, असेंडिंग में जमाओ या डिसेंडिंग में जमाओ, ध्यान रखना इस चीज का। अब सुन लो ध्यान से, किसी को परिभाषा याद नहीं हो रही ना, तो एक देसी इलाज बता रहा हूं, और देसी इलाज हमेशा काम करता है, ध्यान रखना। देसी इलाज क्या है कि आरोही क्रम में छोटी, देखो आरोही में कितने अक्षर होते हैं, आप कहोगे सर 1 2 एंड 3, तो ये देखो 3 यानी छोटा अक्षर, और अवरोही में देखिएगा 1 2 3 एंड 4, ये बड़ा अक्षर। तो हमेशा ध्यान रखना, छोटा अक्षर छोटी वैल्यू से शुरू करता है, बड़ा अक्षर बड़ी वैल्यू से शुरू करता है। मतलब इन अक्षरों के नाम में इनकी परिभाषा छुपी हुई है, इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है। अब कहेंगे सर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी तो कुछ बता दो, इंग्लिश मीडियम वाले तो आरोही अवरोही थोड़ी याद करते, वो तो असेंडिंग। तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर और ये होता है डिसेंडिंग। तो असेंडिंग वाले ऐसे याद रखो
कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। तो ए बी सी डी, देखो अंकों का क्रम जो आपके अल्फाबेटिक सीरीज है ये बढ़ रही है, ए बी सी डी, यानी छोटे से बड़े क्रम में। और यहां देखो डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग डी से शुरू होता है, डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। तो ये होता है बड़े से छोटे क्रम और ये होता है छोटे से बड़े क्रम। असेंडिंग में ए आता है, डिसेंडिंग में डी आता है। अब बताओ इनके नाम में इनकी परिभाषा छिपी हुई कि नहीं छिपी हुई है? तो कभी भूल जाते हो ना, तब आपको परमानेंट इलाज बता दिया मैंने। हिंदी में भी छिपी हुई है और इंग्लिश में भी छिपी हुई है। ओके, चलिए ठीक है सर। रिकॉर्डेड वीडियो तुरंत क्लास एंड होने के बाद, मतलब क्लास एंड होने के 15-20 मिनट बाद अपडेट हो जाता है ना, ठीक है। चलो क्लियर हो चुकी है बात। चलो ये बात हमें समझ में आ चुकी है। तो आज के बाद आप संख्याओं को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में जमा सकते हो, बड़ी से बड़ी वैल्यू छोटे से छोटी वैल्यू कर सकते हो। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आगे इंपॉर्टेंट बात आप सभी के सामने रख रहा हूं। जब हम डिजिट की बात कर रहे हैं तो आगे चलकर हमें इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और यह भी हमारे एक बेसिक कॉन्सेप्ट का सिंपल सा टाइप है, जब हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की जानकारी होनी चाहिए, जिसको हम सरल भाषा में बोलते हैं स्थानीय मान और जातीय मान की जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, किसी भी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान को दर्शाता है, यानी किसी भी डिजिट का जो प्लेस वैल्यू है उसके प्लेस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्लेस को। प्लेस मतलब कि वो वंस पर है, टेंस पर है, 100 पर है या 1000 पर है। हिंदी मतलब इकाई पर है, दाही पर है, सैकड़े पर है या हजार पर है, उसको दर्शाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो जैसे 5927 के हम टुकड़े करने सीखेंगे, ध्यान से सुनना। इस 5927 को ऐसे लिखा, 5000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 7। ये जो आपने अलग अलग टुकड़े किए हैं ना, इनको हम एक्सटेंडेड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? इनको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म। इसके अलग अलग हमने टुकड़े किए हैं। अब ध्यान से सुनना, 5 का स्थानीय मान इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार। तो देख लीजिए 5 का 5000, 9 का 900, 2 का 20, 7 का 7। तो ये जो आपने अलग अलग टुकड़े किए हैं ना, यही इनकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। तो आज के बाद कोई भी नंबर आ जाए ना, जैसे मैंने आपके सामने ऐसा नंबर रख दिया कि अभी ये वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट, तो मुझे इसके सारे वैल्यूज का प्लेस वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे लिखते हो। सबसे पहले आपको कितने हजार दिख रहे हैं? 90,000। फिर बोलिए 8,000, फिर बोलिए 300, फिर उसके बाद 70 और उसके बाद 4। ये जो आपने अलग अलग टुकड़े किए हैं ना, यही टुकड़े इनकी प्लेस वैल्यू है, जिसको हम बोलते हैं स्थानीय मान है। मुझे आप सभी बच्चे बताओ, क्या अब आपके लिए स्थानीय मान कोई तकलीफ की बात बनी क्या? कोई भी नंबर का स्थानीय मान आप आधे सेकंड में बोल सकते हो। अब 9 का स्थानीय मान 90,000, 8 का स्थानीय मान 8,000, 3 का 300, 7 का 70, 4 का 4 होगा। बात समझ में आई? स्थानीय मान इस तरीके से यहां पर दर्शाते हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। इस तरीके से यहां पर आपको शुरुआत जब काउंटिंग करते हैं तो इकाई इसी को बोलते हैं, फिर इसको दाही, फिर इसको सैकड़ा, फिर इसको हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे ये चीजें चलती रहती। अब बात आ जाती है कि सर ये तो स्थानीय मान क्लियर हो गया, जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में प्लेस वैल्यू, और ऐसे हम स्थानीय मान या स्थानिक मान। और इसी का जातीय मान होता है जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो याद रखना 9 का फेस वैल्यू 9 ही रहता है, जातीय मान कभी परिवर्तित नहीं होता है, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती किसी भी डिजिट की। तो ये 8 की फेस वैल्यू 8 ही रहेगी, 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी, 7 की 7 रहेगी, 4 की 4 ही रहेगी। तो किसी भी डिजिट का जातीय मान वही अंक खुद होता है। 7 का जातीय मान 7, 6 का जातीय मान 6, 3 का जातीय मान 3, कोई भी डिजिट है उसका जातीय मान वही अंक स्वयं होता है, खुद होता है। यानी आज के बाद याद रखना,
स्थानीय मान स्थान को दर्शाता है और जातीय मान फेस वैल्यू सेम रहती है, फेस कभी भी चेंज नहीं होता है, प्लेस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वैल्यू है और मैंने बोला भी 9 का स्थानीय मान और आप सबको दिख रहा है इस वैल्यू में 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 900। हाँ, दशमलव का भी बताएंगे सौरभ, थोड़ा सा रुकिए आराम, सारी चीजें हैं हमारे सामने। ठीक है, अब देखो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने एक रखा है, आप कोशिश करना है इसका आंसर देने की कि 98254 में 8 के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करो। अभी ध्यान रखना, मैं कोई नंबर सिस्टम वगैरह नाम का टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी सिर्फ और सिर्फ गणित के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, इन नंबर 98254 फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 5। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 5 के बीच का डिफरेंस हमें लेकर आना है, तो सोचिए क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखना, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, तो आप सभी बताओ 8 का स्थानीय मान क्या होगा प्लेस वैल्यू। तो आप सब कहेंगे 8 का स्थानीय मान सीधा दिख रहा 8000, और नहीं तो देख लो ना 8 के बाद 3 अंक है, तो देख लो मैंने 3 जीरो लगा दिए। और फिर देखिए 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान कितना दिख रहा है, बोलो 50। स्थानीय मान ही है दोनों, इनके बीच का डिफरेंस अंतर लाएंगे 7950। 7950 इज द राइट आंसर। अंतर लाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स किए। फिर बात आती है जातीय मान की। किसी भी अंक का जातीय मान वही अंक स्वयं होता है जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो देखो 4 का जातीय मान 4 ही हो गया, 7 का जातीय मान 7 ही हो गया, और 0 का स्थानीय और जातीय मान दोनों ही 0 होते हैं। क्या याद रखना है, 0 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही 0 रहता है, ये ध्यान रखिएगा। 0 यानी 0 की फेस वैल्यू। और अब सुनना, एक बच्चा कह रहा था सर ये डेसिमल में आ जाए, कोई बात नहीं भी, डेसिमल में आ जाए तो ऐसे ही तो बनेगा। और आपसे पूछ लेंगे चलो 5 का स्थानीय मान बताओ या 2 का, तो इसको ऐसे लिख दो 8000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 7। अब बताओ जब पॉइंट हटता है, एक अंक से पॉइंट हटता है तो 1 जीरो आता है, 2 अंकों से पॉइंट हटता है तो 2 जीरो आते हैं। तो वही तो चीज यहां पर होगी, पहले अंक से पॉइंट हटेगा 8/10, दूसरे से हटेगा 0/100, तीसरे से हटेगा 2/1000, और चौथे से हटेगा तो 5/10,000। और 0/100 लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है, लेकिन बच्चा क्या करता है फिर 10 के बाद 100 यहां ले आता है, इसलिए एक बार 0 लिखना जरूरी होता है। अब आप बताओ 8 का स्थानीय मान 8/10 और 8000 दोनों ही सही है। किसी एक अंक के कितने भी स्थानीय मान हो सकते हैं। जैसे नंबर ये आ गया ना 9999, तो इस 9 का स्थानीय मान ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है, और ये भी सही है। किसी एक अंक के कितने भी स्थानीय मान हो सकते हैं, परंतु जातीय मान एक ही होगा जो इन सब के लिए 9 ही रहेगा। तो स्थान डिफरेंट हो सकते हैं, प्लेस वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो पॉइंटों में आ जाए तो ऐसे करना पड़ता है, और ये चीज भी मैंने आपको क्लियर कर दी। और 0 का स्पेशल क्या बताया, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम रहती है। बात क्लियर है। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे सामने, 79824 के 7 के स्थानीय मान और 2 के जातीय मान का गुणनफल कितना होगा, जल्दी से बताइए। 7 के स्थानीय मान और 2 के जातीय मान का गुणनफल कितना होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, इन द नंबर 79824 फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड फेस वैल्यू ऑफ 2। तो 79824 में तो आप देखो इकाई, दाई, 70,000 सीधा दिख रहा है, ये 7 का स्थानीय मान हो गया। किसका हो गया, 7 का स्थानीय मान। और आप बताइए फिर क्या बोला इन्होंने, 2 के जातीय मान, तो 2 का जाति तो 2 ही रहने वाली है, जातीय मान में कोई बदलाव नहीं है, फेस वैल्यू में इनका गुणनफल, तो ये हो जाएगा 1,40,000। और ये सिंपल सा आपको मल्टीपल करना था, 1,40,000 इज द
राइट आंसर। बात क्लियर है? तो आज के बाद बताओ, क्या आपको आज के बाद स्थानीय मान और जातीय मान में तकलीफ होगी? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू प्लेसेस को दर्शाता है और फेस वैल्यू वही डिजिट स्वयं होता है। यानी 4 का फेस वैल्यू 4 ही होता है और 3 का फेस वैल्यू 3 ही रहता है। चलिए, उम्मीद करता हूं अभी तक की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले मैंने आप सभी बच्चों को डिजिट के बारे में बताया, मैक्सिमम डिजिट और मिनिमम डिजिट बताया। फिर आपको उससे बनने वाली संख्या निर्माण को सिखाया। फिर हमने सीखा है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको प्लेस वैल्यू बताई और फेस वैल्यू बताई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब जो अगली बात आपको सिखाने वाले हैं, वापस वही मैंने बोला ना, एक बार स्कूल की याद जरूर आपको आ जाएगी। आज हम सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैं वाकई बोल रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते। कुछ ऐसे नहीं पढ़ाते कि इतनी छोटी चीज पढ़ाएंगे तो पता नहीं स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि भी इतनी छोटी बात पढ़ा रहे हैं। कुछ सोचते हैं कि ये तो स्टूडेंट को पहले से ही आता होगा। अरे भाई, पहले से ही आता तो फिर आपको वापस कोर्स की कहां जरूरत पड़ती। बात समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं आज भी उन बेसिक की दिक्कत आ रही है ना, जिनको हमें सीखना चाहिए था। तो वही चीज, मतलब मैं वही बोल रहा हूं, हमारे बैच में कहने वाला बेसिक नहीं है कि बैच बेसिक से प्रारंभ किया जाएगा। वाकई में बैच बेसिक से प्रारंभ होता है। ओके, चलिए, तो अब योगफल जोड़ बाकी सीखे? ठीक है, चलो, ये डेमो सेशन आज देखो यूट्यूब वगैरह पे भी मैंने रखा है, अपने ऐप के ऊपर भी बहुत सारे बैचेज में रखा है, ताकि भाई जिनको अच्छा लगे बैच ज्वाइन कर लो। ये एक डेमो सेशन है, आपको पता चल जाएगा एक एक कंटेंट प्रॉपर रेलवे के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। प्रॉपर सीटें एकदम आपको मिलेगी, क्लास लाइव के बाद रिकॉर्डेड रहेगी। जिनको ज्वाइन करना टाइम पे अपने बैच को शुरू कर दो। और जो अभी भी सोच रहे हैं भर्ती आने के बाद तैयारी करेंगे, उनको ये बैच ज्वाइन नहीं करना है। वो अभी सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका टारगेट है कि मुझे इस बार रेलवे की जॉब लेनी है, किसी भी हालत में लेनी है, कुछ भी हो जाए 2024 मेरी जॉब का साल होना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए बैच है। जिनको अभी भी लग रहा है भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, तब पढ़ लीजिएगा आराम से। वैकेंसी आने के बाद बैच आएगा, उस टाइम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एडिशन की। अब होगा क्या, मैं आपको एडिशन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन सब सिखाऊंगा, लेकिन 3 तरह के। आप कहोगे सर 3 तरह के कौन कौन से? एक चीज हम सीखेंगे जो सबसे पहले मैं आपको जोड़, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों सिखाऊंगा। लेकिन किस किस का? सबसे पहले मैं ये जो सिखाऊंगा ये आपको सिखाऊंगा संख्याओं पर। जब आप संख्याओं वाला सीख लोगे तो मैं सिखाऊंगा आपको डेसिमल का, मतलब पहले नंबर्स वाला, फिर डेसिमल, और डेसिमल यानी दशमलव वाला, और लास्ट में तीसरा। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा भिन्न वाला, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन बेस्ड। तो हम क्या करेंगे? जोड़ तीनों सीखेंगे, घटाव भी तीनों सीखेंगे, गुणा भी तीनों सीखेंगे, भाग भी तीनों सीखेंगे। बात समझ में आई? तो सबसे पहले आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग अपने जोड़ की। अब देखो, ये छोटी क्लास में ऐसे जोड़ते थे हम इसको। तो ये वैल्यू है, तो सबसे पहले देखिएगा 3 4 5 8, 1 2 6 4 और 1 9 8। ये जब भी ऐड करो तो ये चीजें हमेशा इक्वल इस तरीके से आगे जाने वालों को जाने दीजिए। तो यहां देखिएगा 8 4 12 और 8 20, फिर 2 9 6 15 5 20 और 2 22, फिर 2 6 7 4 और 2 6 6 और 1 7 7 और 2 9 और ये 4। तो ये सिंपल सी जोड़ थी जो मेरे को पता है लगभग सभी को आती है, लेकिन एक बार आपको लिख दिया है। लेकिन क्या है कि आगे मेन चीज हमें ये सीखनी है, डेसिमल का एडिशन। इन वैल्यू को जोड़ना हमें सीखना है, और जिसको ये जोड़ आती है उसके लिए मैं 100% बोल रहा हूं, ये चीज आज के बाद सबसे आसान होगी। आज भी पता है बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, लेकिन वो बताते नहीं है कि हमें डेसिमल की जोड़, गुणा, भाग में अभी भी तकलीफ है। क्यों तकलीफ है? क्योंकि आज भी उनका कॉन्सेप्ट जो कहीं ना कहीं अटक जाता है कि मुझे पॉइंट कहां लगाना चाहिए, गुणे में पॉइंट कहां लगेगा, ये पॉइंट हटता है तब जीरो कैसे लगते हैं। तो वो डाउट आज आपके परमानेंट क्लियर होने वाले हैं। आज के बाद ऐसा कोई डाउट रहेगा ही नहीं डेसिमल का। चलो, ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब मैं ये वैल्यू रख रहा हूं, सबसे पहले देखना 9.67। चलो ठीक है भाई, 127.89,
127.89। उसके बाद 2.97, 2.97, उसके बाद 1.68, 1.68, और उसके बाद 2.007। ये हमें जोड़ करके बतानी है। या फिर ये काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, 1264 198 4920, हम इधर लिख देंगे, थोड़ी जगह हो जाएगी अच्छी खासी। ठीक है, ठीक है, तो यहां थोड़ी जगह हो जाएगी अपने पास, ये मिटा देता है ना। इधर देखना, फर्स्ट वैल्यू 9.67, सेकंड वैल्यू 127 दशमलव, ध्यान रखना इस डेसिमल को एक सीध में रखना, एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट वैल्यू 2.97, पॉइंट एक सीध में रहना चाहिए। जो पीछे जा रहा उन भाई साहब को पीछे जाने दो, जो आगे आ रहा उनको आगे आना दो। नेक्स्ट देखिएगा 1.68 और 2.007। अब ये एडिशन हमें करना है। पता है मैंने इसमें क्या ध्यान रखा, बस ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बस एक सीध में रखना है। जो भाई साहब पीछे जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, जो आगे आ रहे हैं उनको आने दीजिए। बस इस डेसिमल में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। जोड़ आप कर लोगे, घटाओ आप कर लोगे, मुझे पता है, लेकिन सीखना ये होता है कि ये पॉइंट कैसे लगाना। उसके बाद तो ये वाली जो जोड़ थी ना, वही सिंपल सी जोड़ यहां पर भी है, जो यहां लिखा था ना हमने 4920। ठीक है, यही बना था 4920, लिख दूं वापस। चलो, तो यहां देखिएगा 7 का 7 लिख दिया मैंने। आगे देखिए 9 7 16, 16 और 7 13, 23 23 और 8 बोलो 31, फिर हासिल का 3, 14 और 9 23, 23 और 6 29, 29 और 3 32, फिर हासिल का 3, 16 2 18 2 20 21, 21 और 3 24, फिर 2 2 और 2 4, 144.217। क्या बनेगा? 144.217। एक पता चला, मैंने इसको तो 144 बोला, लेकिन इसको बोला 217। पता ऐसा क्यों? मैंने शुरू की वैल्यू को तो 144 बोला, लेकिन पॉइंट के बाद मैंने बोला 217। तो ये रूल होता है गणित का सिंपल सा, कि दशमलव संख्याओं को बोलते समय पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को सिंगल सिंगल बोला जाता है। तो 144.217 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 217, 127.89, 2.97, 1.68, 2.007। इसको 2.97 नहीं बोलेंगे, 2.97। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, 97 बोल दोगे तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, पर कहने का मतलब है ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। क्योंकि कभी वर्डिंग आ जाए ना कि इसको शब्दों में लिखो, तो इसको लिखेंगे 144.217। शब्दों में लिखते समय 217 नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। चलो, अब सभी बच्चे बताओ, नंबरों की और डेसिमल की जोड़ क्लियर हो गई। तो फिर अब मैं जोड़ कराने वाला हूं आपको फ्रैक्शन की, जो हमारी तीसरी जोड़ है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इससे संबंधित भी आपके डाउट क्लियर करते हैं अभी। तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, 3/4 प्लस 2/5। तो क्या करें, देखो 3/4 प्लस 2/5 है। तो हम एक काम करेंगे, पहले इन दोनों नंबर का एलसीएम लिया जाता। जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, एक बार एलसीएम भी पूरा सीख लो। अब वैसे मैं आगे पूरा एलसीएम और एचसीएफ को बताऊंगा, बेसिक में ही बताने वाला हूं। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता है यहां 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सबसे पहला प्राइम नंबर जो है ना वो 2 होता है। 2 से नहीं करेंगे तो फिर 3 से, और 3 से नहीं करेंगे ना तो फिर 5 से। 4 नहीं रखेंगे, ध्यान रखना कभी भी, क्योंकि यहां सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड आते हैं, प्राइम फैक्टर्स आते हैं। तो 2 के बाद 3, प्राइम मतलब होता है ऐसे नंबर जिसमें किसी का भाग नहीं जाए खुद के अलावा और एक के अलावा। ठीक है, तो 2 के बाद 3 का, फिर 5 का भाग दोगे नहीं जाएगा तो फिर 7 का, फिर 11 का, 9 का ट्राई नहीं करना, 8 का भाग देने की कोशिश भी नहीं करनी है। अरे भी 8 का जाना होता तो पहले ही 2 से चला जाता। ठीक है, तो यहां आज के बाद ध्यान रखना, एलसीएम लेते हो ना, 2 के बाद 3 का भाग, 3 के बाद 5 का, नहीं जाए तो 7 का, नहीं जाए तो 11 का, नहीं जाए तो 13 का, नहीं जाए तो 17 का, नहीं जाए तो 19 का। कभी भी 6
8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 उनकी कोशिश ही नहीं करनी है आपको, क्योंकि अगर जैसे ही 8 पे 9 पे जाना होता तो 3 और 2 से ही चला जाता पहले, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो मैंने एलसीएम लिया, देखो 2 और 5, जब तक 2 का भाग जाए कंटिन्यू देंगे, 1 और 5, अब 5 का जाएगा तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20। एलसीएम का मतलब होता है वह लघुत्तम संख्या जो इन नंबरों से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो ये लघुत्तम नंबर है गणित का, इससे छोटा नंबर कोई नहीं हो सकता। इससे बड़ा नंबर 40 है, इससे बड़ा नंबर 60 हो सकता है, लेकिन गणित में इससे छोटा गणित में कोई नंबर नहीं होगा जो 4 और 5 दोनों से कैंसिल हो जाए। और एलसीएम का मतलब ये इन दोनों से 100% विभाजित होगा। वापस बोल रहा हूं मैं, ये इन दोनों नंबरों से 100% विभाजित होगा। तो देखना, पहला काम दोनों का लसफल या 20, 4 का भाग 20 में 5 बार और ऊपर गुणा 3 से, 5 का भाग 20 में 4 बार ऊपर गुणा 2 से। बात समझ में आई? 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 15 प्लस 8/20, तो ये हो गया 23/20। ये अनुचित भिन्न होती है। वैसे मैं आपको भिन्नों के बारे में आगे बताऊंगा, भिन्न दशमलव सब के बारे में, उचित अनुचित मिश्र भिन्न सारी। तो रिजल्ट हो गया 23/20। अब बताओ, ये चीज तो क्लियर हुई, लेकिन बहुत जने सोच रहे होंगे ये तो चलो सिंपल था, हमने आधा सेकंड लगाया, इसको कैसे हल करेंगे, ये इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे हल होगा? तो इसी का समाधान हम लेकर आए। ध्यान से सुनना, बैंकिंग जैसे एग्जाम में ये पूछा जाता, लेकिन ये एनटीपीसी में बहुत पूछा गया था। ठीक है, मैं जब आपको एक चीज ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चन लाया हूं ना, तो मान के चलिए रेलवे के किसी ना किसी पेपर पैटर्न में जरूर बना है, ध्यान रखना। ठीक है, वो तो अब जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब इनके एग्जाम के नाम भी साथ में रहेंगे। बेसिक की 3-4 क्लासों में हम पूरा बेसिक कवर करेंगे। तो ध्यान से सुनना, 1247 से 1/3, 1135 1/12, 9254 से 1/6। पहले तो ये जो भिन्न है ना, इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। ये जो है ना, ये साधारण भिन्न है। ऐसे जब भिन्न दिख जाए ना इस बट्टे में, तो ये मिश्र भिन्न कहलाती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बहुत जने सोच रहे होंगे सर कुछ नहीं करना है, इसको सरल भिन्न में बदल दो, इसको सरल भिन्न में बदल दो, इसको सरल भिन्न में बदल दो और फिर जोड़ लो। ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना, सुनो, आपको सिंपली जो भी नंबर है ना, परफेक्ट नंबर, उनको अलग जोड़ लीजिए। 1247, 1135, 9254, इनको जोड़ेंगे तो यहां देखिएगा, 7 5 12 4 16 1, 7 5 12 और 1 13 1, 5 और 1 6 और 9 और 2 11, ये नंबर आ गया 11,636। फ्रैक्शन को अलग जोड़िए, 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/6। अभी सिखाया था मैंने ये जोड़ना, देखो तो एलसीएम क्या बना, देखो 3 12 6 का एलसीएम 12 आता है। 3 12 6 का एलसीएम चलो ऐसे बता देता हूं। सबसे पहले देख लो 2 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 3 का भाग। तो देख लो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यही तो मैंने रखा है। 3 से 12 4 बार, 12 से 12 1 बार, 6 से 12 बोलो 2 बार, इससे 4 बार, लेकिन ऊपर 1 ही था, 4 एकम 4, 12 से 1 बार ऊपर 1 था, 6 से 12 2 बार, 2 एकम 2, 4 और 2 6 और 1 7, तो 7/12। तो यहां तो रिजल्ट ये बना 11 सही 636, यहां लिख दो 7/12। तो आप बताओ कितना सा समय लगा इस सवाल को हल करने में? आधा सेकंड लगेगा। अगर आप समझ गए तो ये जोड़ और ये मतलब इसमें समझ लो 1-2 सेकंड, इसमें 1-2 सेकंड, 5 से 7 सेकंड में अपना उत्तर आएगा। अब सोच के देखना, जिस बच्चे ने इसको सरल भिन्न में बदला होगा, इसको सरल भिन्न में बदला होगा, इसको सरल भिन्न में बदला होगा, उसके लिए भारी पड़ा कि नहीं पड़ा? बात समझ में आई? अब आपको तो एक शानदार सवाल मैं आपके सामने रखता हूं जो रेलवे पेपर्स में बना हुआ है। आप कहोगे अरे वाकई में हमने आज कितनी काम की चीज सीखी है। रखूं कि नहीं रखूं, बोलो यस और नो। चलिए, तो जैसे देखो एक सवाल में सिंपल सा ऐसे, मतलब 9,999 से 1/7, 999 से 2/7, ऐसा सवाल बन चुका है। 3/7, 4/7, 5/7,
और 6/7। तो ये सवाल ऐसा नहीं होता कि आप इसको सरल भिन्नों में बदल के हल करके बताओ। एग्जामिनर भी चाहता है कि आप इसको सही तरीके से हल कीजिए, जो आपने सीखा है वाकई में। तो 999 है ना, तो आप बताओ कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो भाई मैं 6 बार क्यों लिखूंगा, मैं 6 से गुणा करूंगा सीधा। 54 5 59 5 59, ये बन गया। भाई 6 बार एक ही नंबर को क्यों जोड़ना जब वैल्यू सेम की सेम है। लेकिन अब देखना, फ्रैक्शन को अलग जोड़ते हैं। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो सबसे पहला काम, इस बार सारी वैल्यू सेम है ना, उनका एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। जब बटे में समान, ये काम की बात है, आगे बहुत काम आएगी। जब बटे में सारे नंबर हो तो बटे में यह ध्यान रखना 7 का 7 रख दीजिए डायरेक्ट। सेम नंबर हो तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, सीधा रख दीजिए 7। अब देखना 7 से 7 कटा, ऊपर आ गया 1 2 3 4 5 और 6। तो जोड़ लीजिए, 3 और 3 6 4 10 5 15 और 6 21, और आ गया 21/7 और रिजल्ट बन गया 3। तो इस बार पूरी वैल्यू आ चुकी है, तो कुछ नहीं करना है। 5994 में ये 3 जोड़ लेंगे, 5997 हमारा उत्तर बनेगा और यही हमारा परफेक्ट आंसर रहेगा। बात समझ में आई? तो ये सवाल ऐसे करने होते हैं। एग्जामिनर को ये, एग्जामिनर भी ये चाहता है कि आप नंबर्स को अलग जोड़ा करो और आप फ्रैक्शन को अलग जोड़ा करो। और कभी कभी मान लो ऐसे आ जाए, ये तो चलो ऐसे आ गया, मान लो एक चीज कि अभी ये 1422 आ गया और ये ऐसे आ गया 17/12। बात समझ रहे हो? तो ये इसको ऐसे बदल सकते हो ना, 1 सही 5/12। देखो भी 17/12 आ जाए, मान लो गलती से ऐसे, मान लो बड़ी वैल्यू आ जाए ऊपर, तो 12 एकम 12, 5/12, ये तो पूर्ण नंबर है ना, ये पूर्ण नंबर इसमें जोड़ लिया करो। तो ये 1422 की जगह 1423 से ही 5/12 हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया, हमने नंबर को अलग जोड़ा, नंबर 999 6 बार ये बना, फ्रैक्शन को जोड़ा 21/7 और 3 बना, और दोनों को जोड़ा तो 5997 बना। चलो, तो आप बताओ यहां तक की बात आपको समझ में आई सभी को? अब हम बात कर लेते हैं घटाव की। ये हमारे सामने घटाव यानी माइनस है। ये पहला नंबरों पर है, दूसरा डेसिमल पर है, तीसरा फ्रैक्शन पर है। अब देखो, मैं इसमें एक जरूरी चीज सिखानी है, बाकी घटाव और जोड़ वाली बातें लगभग सेम ही है। जरूरी चीज क्या सिखानी है, यहां देख पा रहे होंगे माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस। इस बात को समझे आप थोड़ा, कि एक एक बड़ी वैल्यू में से बार बार एक सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अब बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले इसमें से ये घटाते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसमें से ये घटाते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसमें से ये घटाते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसमें से ये। तो हमें क्या करना है एक्चुअल में, जो भी वैल्यू आप बताओ, ये भी सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ये भी सब्ट्रैक्शन, ये भी सब्ट्रैक्शन और ये भी सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस हो रहा है। तो आप एक काम करो ना, जो वैल्यू नेगेटिव में जा रही है ना, सारी वैल्यू को एक साथ जोड़ लीजिए। जैसे देखो, ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, फर्स्ट वाली 999, और फिर 999, और फिर 99, और फिर 9। इनको पहले जोड़ लो, जो भी घट रहा है यहां से। 36 3 27 और 3 30, फिर 3 18 और 3 21, 2 9 और 2 11। यहां से जो टोटल वैल्यू घट रही है ना, वो आ रही है 11,106। तो अब हम इसको बार बार नहीं घटाएंगे, हमने एक साथ जो नुकसान हो रहा था उसको जोड़ा और एक साथ घटा लेंगे। तो 99,999 में से 11,106 को एक साथ ही माइनस कर लेंगे। यहां से बना 39,888, और यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। 8893 इज द करेक्ट आंसर। अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आ रही है बात? इस तरह से ये चीज करनी है। अब बताओ, ये सवाल ऐसे नंबरों की बजाय कल को अगर डेसिमल में आ जाए तो क्या कोई फर्क होगा? भाई आप बताओ, ये वैल्यू बड़ी है, प्लस में है, जो वैल्यू कोई साइन नहीं होता है, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, जिस वैल्यू के आगे कोई साइन नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिक वैल्यू जो है वो प्लस की हो जाती है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू तो प्लस की है, लेकिन ये माइनस 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 और माइनस। तो मैं एक काम करूंगा ना, जो भी वैल्यू सब्ट्रैक्शन वाली है ना, माइनस वाली, उनको एक साथ जोड़ लेंगे।
3.89, 2.67, 8.09 और 7.67, इनको पहले एक साथ ही जोड़ लो। 16 और 16 32, फिर 3, 14 और 6 20 और 3 23, 2 8 7 15, 3 18, 2 20 और 2 22.32। तो मैं बार बार क्यों घटाऊंगा? अभी एक साथ ही हम 22.32 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। किसमें से? 30.67 में से। और जैसे ही मैं एक साथ घटाएंगे, 7 में से 2 5, 3 10 में से 2 गए 8, 8.35 जो है वो हमारा साक्षात उत्तर बन जाएगा। बात समझ में आई? अब बचा है लास्ट में भिन्नों को घटाना, तो मैं थोड़ा उस चीज को यहां पर लिख रहा हूं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। 5/7 माइनस 2/5 है, तो एलसीएम का तरीका 7 पंच 35। आज के बाद ध्यान रखना, जब वैल्यू किसी कॉमन पहाड़े में नहीं आए और एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आए, उनका गुणा ही उनका एलसीएम होता है। 7 के पहाड़े में कभी 5 नहीं आता, 5 के पहाड़े में 7 नहीं आता। बच्चा कह रहा सर इसमें अगर एक प्लस का होता तो ये काम करते हम, दोनों प्लस वालों को जोड़ते, तीनों माइनस वालों को जोड़ते, फिर घटा लेते। ठीक है, अगर आर्यन अगर ऐसा कभी हो जाए मान लो, तो आप बताओ 30.67 है, 2.67 प्लस का, इनको तो जोड़ लेते, और ये जो तीनों है ना इनको एक साथ जोड़ के फिर घटा लेते। तो जैसा सवाल होगा वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो 35 7 से 5 बार 5 25, 5 से 7 बार 7 दूनी 14, तो कितना बच जाएगा? 6 और 5 11/35 हमारा उत्तर बन जाएगा, 11/35। अब बताओ इसमें कोई भी कंफ्यूजन है क्या? अभी तक की बातें आपको सभी समझ में आई? यस और नो? क्लियर है सारी बातें? क्या हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं? तो जोड़ बाकी सारी की सारी चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं गुणे की। सारी बातें समझाई जाएगी कि अगर गुणा आ गया तो क्या करना है, सब समझाया जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में जब मैं आपको बोर्ड मास पढ़ाऊंगा तो सब मिक्स आ जाए तब क्या करना है, प्लस माइनस गुणा भाग सब कुछ आ जाए तब। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जोड़ सीख ली, गुणा सीख लिया, अब बारी आ जाती, जोड़ और घटाओ सीख लिया, अब बारी आ जाती है गुणा की। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला गुणा सिंपल सा आप कर ही लोगे। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, ऐसे गुणा को कैसे करना है। रिजल्ट तो आपका आ ही जाएगा, लेकिन आपको यह गुणा ऐसे करना चाहिए, जिस वैल्यू का आपको पहाड़ा याद है उसका गुणा आपको इस तरीके से करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको 32 का पहाड़ा चलो नहीं याद है, पर 12 की टेबल तो याद है। तो आप एक साथ 12 का ऐसे गुणा करो, 12 इंटू 2 24 हासिल का 2, 12 इंटू 3 36 हासिल का 2, जोड़ लो 38। अब बताओ क्या बात समझ में आई? यस और नो? एक और एग्जांपल रखता हूं, शायद आपको 4 गुणा और समझ में आ जाए। 4 3 7 2 इंटू, मैं 13 रख देता हूं, चलो ये गुणा करना है। मैं उन वैल्यू की बात कर रहा हूं जिनके पहाड़े आप बच्चों को याद रहते हैं, और ऐसी एक उम्मीद रहती है कि बच्चा 15-20 तक के पहाड़े याद करके जाता है, और नहीं है तो भाई साहब आज लग जाओ पहाड़े याद करने में। 20 तक के वर्गमूल, 20 से 30 तक के वर्गमूल और 11 तक के घन आपको याद रखने। वैसे मैंने शीट में ऐड किया आगे, चिंता मत करो, मुझे पता है मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए सारा कुछ मैं लिख के लाया हूं, टेंशन नहीं है। लेकिन अभी से कह रहा हूं याद आपको करना पड़ेगा। अब बात आती इतनी बड़ी वैल्यू का गुणा तो ऐसे करना चाहिए, 13 इंटू 2 26 हासिल का 2, 13 इंटू 7 91, 91 और 2 93 हासिल का 9, 13 इंटू 3 39, 39 और 9 9 9 18 48 हासिल का 4, और 13 इंटू 4 52, 52 और 4 56। आप सभी बच्चे बताओ आनंद आया कि नहीं आया इस बात में? ऐसे गुणा करके बता सकते हो आज के बाद, जिस वैल्यू के पहाड़े आपको याद रहते हैं, मैंने वो बात आपके सामने रख दी है, और उनको इसी तरीके से हमें हल करना है। ठीक है, अब पहाड़ा तो हमें याद रखना पड़ेगा ना इस कंडीशन में। चलो, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? अब ध्यान से सुनना, आप सभी बच्चे एक काम करो, 12 9 और 3। तो सबसे पहला काम,
आप इन वैल्यू का गुणा करके बता दीजिए मुझे। सभी बच्चे काम करो, पॉइंट को भूल जाओ 10 सेकंड के लिए। आप मुझे सिर्फ 12 का, 9 का और 3 का मल्टीपल करके बताना रिजल्ट क्या आएगा। पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं लगाना अभी, जल्दी से बताओ। अब आर्यन जब इतना आसान है तो अपन को इसको 10+3 पे नहीं ले जाना, वो तो बड़ी वैल्यू 104 107 आ जाए तब उसको लेके जाना होता 100+7 पे। ठीक है, तो सुनिएगा, आप सब ये कहोगे सर इसका गुणा तो बन रहा है 12 इंटू 9 108 और 108 इंटू 3 108 इंटू 3 कर लेंगे तो 324 ही तो बन रहा है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों का आंसर 324 तो जरूर बना होगा। मैंने सिर्फ बोला था कि आप नंबर्स का गुणा कर लो, बोला था। तो 12 इंटू 9 108 और 108 इंटू 3 324। अब सुनना अगली बात, पॉइंट लगाना सिखा रहा हूं। अब जैसे कंफर्म है पॉइंट तो इसमें लगेगा। पॉइंट के बाद देख लो 2 अंक, 2 और 2 4 अंक, 4 और 4 8 अंक है या नहीं है बताओ। जब पॉइंट पर 8 अंक है, जब पॉइंट के बाद 8 अंक है तो रिजल्ट में भी 8 लगेंगे, लेकिन 8 में से 3 तो पहले से उपलब्ध है। कमी कितने की है जल्दी बताओ। हमें 8 का टारगेट मिला है और हमारे पास 3 लोग पहले से उपलब्ध है, और पॉइंट हमेशा अंतिम से लगना प्रारंभ होता है। 1 2 3 उपलब्ध है, चौथे की जगह 0, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, अब मैं पॉइंट लगाऊंगा। एक 0 आगे लगा दो, अच्छा लगता है इसे। तो ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा 0.000324, लेकिन पॉइंट हमेशा अंतिम से शुरू होगा। अब सभी बच्चे बताओ, बात क्लियर हुई? किसी का कोई कंफ्यूजन बचा क्या इस बात में? ठीक है, तो सिंपल सा गुणा करना है। आज के बाद ऐसे वैल्यू से डरना नहीं है। इतने दिन डर रहे थे कि पता नहीं पॉइंटों का गुणा भाग कैसे होता है, इतना ऐसा ही होता है ये सिंपल सा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं भिन्नों की। 2/3 इंटू 4/5 इंटू 21/16 15/11। तो देखो 4 से 16 कट रहा है 4 बार, 2 से ये कैंसिल 2 बार, 3 से 21 कैंसिल 7 बार, 5 से 15 कैंसिल 3 बार, और वैल्यू कट नहीं रही है। 7 इंटू 3 21, 11 दूना 22, तो रिजल्ट आ गया 21/22। तो भिन्न वाला तो सरल ही था, सिंपल गुणा करना था हमें 21/22। क्लियर है? इस तरीके से आपको हल करना है। 21/22 है जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब बात आती है डिवीजन की। यहां मैं एक बहुत जरूरी बात आपको आज सिखाने वाला हूं, बहुत ही जरूरी बात। ठीक है, सबसे पहले हमने अंकों के बारे में सीखा, बड़ा डिजिट, छोटा डिजिट, संख्या कैसे बनाते हैं, फिर आरोही क्रम, अवरोही क्रम, स्थानीय मान, जातीय मान। उसके बाद हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, और अब हम डिवीजन सीख रहे हैं। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये हमारा आखिरी पॉइंट है आज के सेशन का। फिर हम आगे कल जो आगे इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बोर्ड मास वगैरह, ये कल के सेशन में बढ़िया से हम भी बोर्ड मास वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आज इसको एंडिंग करने वाले हैं, पर सुनिएगा ध्यान से। 4000 डिवाइड 20 डिवाइड 10 डिवाइड 5 डिवाइड 2 ऐसा दिया हुआ है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में तकलीफ रहने वाली है। वो क्या करते हैं, वो सोच रहे सर हम इधर से शुरू करें, इधर से शुरू करें। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही है कि इस सवाल को शुरुआत कैसे करनी है, वही हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात तो बाद की है, ये तो चलो फिर भी ठीक है। यहां पर अगर ऐसे डिविजिबल वैल्यू आ जाती ना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता। 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 से 4 बार, 4 से ऐसे काट पीट कर लेते बच्चे। याद रखना, इस सवाल को यहां से अंतिम से ऐसा कुछ प्रारंभ नहीं करना है। इस सवाल को ऐसे लिखना है, 4000 पहली वैल्यू स्टेबल यानी स्थायी रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इस डिवाइड को ऐसे लिख दीजिए, इंटू 1/20। डिवाइड मतलब यही होता ना भाई, x डिवाइड 10 का मतलब होता ना x/10, मतलब एक तरह से 1/10 ही तो हुआ। तो इस डिवाइड 20 को 1/20, फिर डिवाइड 10 को 1/10, फिर 1/5,
फिर 1/2 ऐसे लिखते जाना, कितनी भी अपनी ये डिवाइड की सीरीज हो। फिर क्या होगा देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 40 बोलो 8 बार, ऊपर बन गया 8 और बटे में 2 दूनी 4 और 8/4 तो रिजल्ट बन गया 2। तो फाइनली ओनली आंसर बन जाएगा 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना था। नहीं तो फिर देखो 2 से 2.5 बार, 2.5 से 4 बार, 4 से 5 बार, 5 से 4000 में भाग दोगे तो रिजल्ट बनेगा 800। अगर इस तरीके से चलोगे ऐसा उत्तर बनेगा। इसका सोल्व करना, अगर किसी ने यहां से सोल्व किया होगा तो 800 बना भी होगा उसका उत्तर। ये ध्यान रखना, इसको इस पैटर्न में पहली वैल्यू हमेशा स्थायी रहती है, स्टेबल रहती है। अब ये थोड़ा नया सवाल है, इस सवाल को सिखाने का उद्देश्य है कि जो भाग टूटता है ना, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है कि भाग टूट का जो सवाल बनता है ना, वो कैसे हल किया जाता है। तो ध्यान से सुनना, जब 678 का भाग इन सब में देंगे, जैसे ये वैल्यू है, एक बार मैं समझा देता हूं, फिर आगे जो वैल्यू है आपको समझ में आ जाएगी। कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5 बार है। तो सबसे पहले देखो, एक बार तो पूरा पूरा भाग चला गया 1, मैं यहां रिजल्ट लिख देता हूं 1, 678 रिमाइंडर बच गया 0। अगली बार देखना, सबसे पहले आएगा 6, मुझे बताओ क्या ये 6 का भाग इससे जाएगा? नहीं जाएगा। ये वैल्यू जैसे ही छोटी आती है ना, उस टाइम आपका भाग टूट जाता है। यानी जब इस डिविजिबल जो आपका भाजक है उससे ये वैल्यू कम आ जाए तब फिर क्या होता है, यहां पर 0 लगता है। नेक्स्ट वैल्यू हम 7 को यहां प्लेस करेंगे, फिर 0, क्योंकि अभी भी ये वैल्यू छोटी है इसकी रेस्पेक्ट में। फिर जैसे ही मैं 8 करूंगा, भाग एक बार, फिर 678 का 0। तो ऐसे क्या होगा, फिर वापस देखो 2 बार 0, एक बार, फिर 2 बार 0, फिर एक बार, फिर 2 बार 0 और लास्ट में 2 बार 0 और लास्ट में भाग चला जाएगा एक बार। तो अगर यहां पर 5 जोड़े बने हैं ना, तो यहां पर टोटल 4 जोड़े बनते हैं। अगर यहां पर 10 जोड़े बनते तो यहां रिजल्ट में 9 जोड़े ही बनते, ध्यान रखना, और वो भाग टूटने का कॉन्सेप्ट लगता। तो ये एक सिंपल सी बात, और ऐसे ये चलता रहेगा। मैंने पूरा लिखा नहीं है, डायरेक्ट आपको समझा दिया आराम से। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करना है, और ये सवाल बहुत रिपीट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब डिवाइड वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोली मिटा दे, अब डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं इसको। चलो इसको रहने देता है, अभी आप भी सॉल्व करोगे वापस। इनको मैं अगले पेज पे लिख देता हूं, या तो 0.0024 और 5.8 लिख सके। 0.0024 ये ऐसा था, एक तो ये सवाल था अपना, और दूसरा फिर और है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले 0.0024 और बटे में 1 2 3 4 5 और 8 है। डिवाइड का मतलब बटे से ही होता है। अब ध्यान से सुनना, मैं जैसे ही डियर स्टूडेंट यहां से पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर देखना 2 4 6, तो ऐसे 6 जीरो ऊपर जाएंगे। बात समझ में आई? और जैसे ही मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा, 1 2 3 4, 4 जीरो यहां नीचे आ जाएंगे। क्या बात समझ में आई? हमेशा ध्यान रखना, डेसिमल में जब बट्टे के ऊपर से पॉइंट हटता है तो 0 बटे में आता है, और जब बटे में से पॉइंट हटता है तो 0 ऊपर जाता है। फिर क्या होगा देखना, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ऊपर 24/8 और ऊपर बच गया 100। 8 से 23 24 कैंसिल 3 बार, तो रिजल्ट आ गया 300, और 300 आपका राइट उत्तर बन जाएगा। कितने बच्चों का यह आंसर बना था सही में, बताओ तो, जल्दी से बताइए कितने बच्चों का वाकई में यह आंसर बना है। देखते हैं कमेंट किसी का। चलो ठीक है, उत्कर्ष, रविंद्र, ठीक है। चलिए ओके, अब ध्यान से सुनना अगली बात, ये चीज क्लियर हो गई है। अब अगला क्वेश्चन अपने पास है 20 21 7 4 2 3 5 3।
20-21 डिवाइड 7-4 डिवाइड 2-3 डिवाइड 5-3, ये सवाल है अपना। अब होता क्या, ध्यान से सुनना, जैसे ही डिवाइड के साइन को गुणे में चेंज करते हैं, कॉपी में लिख दीजिएगा, डिवाइड के साइन को गुणे में चेंज करते हैं, हमेशा वैल्यू रिवर्स हो जाती है, उल्टा हो जाती है। तो जैसे ही मैं इस 7 बटा डिवाइड को गुणे में चेंज किया, 4/7, ये 3/2, ये वाली 3/5 बन गई। अब देख लो, इस वैल्यू को हल करना है, पहली वैल्यू स्थिर रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ध्यान रखना। वैल्यू कैंसिल होने वाली को कैंसिल कर लो, 3 से देखो 21 कैंसिल 7 बार, 5 से 20 कैंसिल देखो 4 बार, 2 से 2 बार, और कुछ हो नहीं रहा है, 4 दूनी 8, 8 या 24, और यहां 7-7 49, तो 24/49 जो है वो हमारा राइट उत्तर बन जाएगा। बिल्कुल सुरेश, आपने एकदम सही उत्तर दिया है इस क्वेश्चन के लिए। 24/49 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जोड़ बाकी गुणा भाग, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारी चीजें मैंने रखी है। कल बोर्ड मास के नियम को भी हम क्लियर करेंगे, और आपके और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर। शुरू की जो 3 से 4 क्लास रहेगी वो आपकी पूर्ण रूप से ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे रहेगी, और फिर हम बढ़िया से एक शानदार टॉपिक से अपने बैच की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सभी बच्चों को जरूर अच्छा लगा होगा। रोज क्लास अपनी रात 10 बजे रहने वाली है। जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है, मिशन 2024 रेलवे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।